Namaste students. Dear student, today we will study about Battle of Plassey of 1757. 1757 में जो प्लासी का बैटल हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग थर्ड कर्नाटिक वार पढ़ चुके और बैटल ऑफ प्लासी को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानेंगे कि इस बैटल का बैकग्राउंड क्या बनता है। डियर स्टूडेंट, देयर वाज अली वर्दी खान हु वाज द रूलर ऑफ बंगाल। डियर स्टूडेंट, अली वर्दी खान बंगाल के सबसे बुद्धिजीवी रूलर्स में गिना जाता है। उसका मानना था कि जो यूरोपीय हैं वो मधुमक्खियों के समान हैं, अगर इन्हें छेड़ा न जाए तो ये हमको शहद देंगे, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाए तो हमें काट काट करके मार डालेंगे। यानी कि उनसे जो कुछ भी बात करना है या समझौता करना है वो बहुत हमको सोच समझ करके ही करना चाहिए। और उसकी भविष्यवाणी बाद में चल करके सत्य भी सिद्ध हुई। When he died in 1756, his grandson सिराजुद्दौला ascended the throne. इसका जो यह नाती है, यानी कि इन दोनों के बीच अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला का नाना रहता है। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है 1756 में। जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, ठीक उसी समय ब्रिटिशर्स started fortification of Fort William in Kolkata. At that time, when Sirajuddaulah ascended the throne, Britishers पहला गलती ये किए कि फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। दूसरा गलती यह किया कि गेव शेल्टर टू द चीटर ऑफ द बंगाल। उस समय बंगाल के दो लोग ऐसे थे जो सिराजुद्दौला को धोखा दे करके अंग्रेजों की शरण में जाकर के रुके हुए थे। दूसरा रीजन यह था। ऐसे कंडीशन में हालांकि सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करने का प्रयास किया, उन्होंने मना किया कि यू विल नॉट फोर्टिफाई एनी फोर्ट इन कलकत्ता, बट ब्रिटिशर्स डिड नॉट गिव वैल्यू टू द order of Sirajuddaulah. In that condition, Sirajuddaulah attacked to Fort William in Calcutta. उसने क्या किया, जब उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अटैक किया। और फोर्ट विलियम पे अटैक क्या किया कि वो 5 दिनों तक फोर्ट विलियम को घेरे रहा। और एट लास्ट जितने भी लोग अंदर थे ब्रिटिशर्स में, कुछ तो वहाँ से भाग गए, लेकिन कुछ लोग, मैक्सिमम लोग, उन्होंने अपना क्या किया, सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर करने के बाद वह मुर्शिदाबाद अपने एक सैनिक हुज नेम वाज मानिक चंद, जिसका नाम मानिक चंद था, अधिकारी को सौंप करके बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला जाता है। इसी बीच एक घटना होती है जिसको बोला जाता है इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल, जिसको बोला जाता है इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल की घटना। इस घटना के पीछे जो कुछ भी तथ्य है वह उस फैक्ट के मैटर में बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं सबका अलग अलग विचार है, लेकिन हम लोग जो कुछ भी इसमें पढ़ने जा रहे हैं वह एक हॉलवेल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक हॉलवेल था जो अंग्रेज सैनिक था, सैनिक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर था। उसके कहे हुए या उसके बुक्स में लिखी गई बातों को हम लोग, बातों के आधार पे जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है वो हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस ब्लैक होल इंसिडेंट में सिराजुद्दौला का जो चीफ आर्मी ऑफिसर था, उसने एक रूम था उस समय जिसका लेंथ था 18 फीट और ब्रेथ था 14 फीट, यानी कि 14 × 18 फीट का
एक रूम था जिसमें उसने 145 ब्रिटिशर्स और प्लस हॉलवेल, इस तरह से कुल मिलाकर 146 लोगों को क्या किया, उसने उस रूम में बंद कर दिया। और चूंकि यह जून का महीना चल रहा था और उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जैसे ही सुबह सुबह जब दरवाज़ा खुला तो पाया क्या गया कि 123 जो अंग्रेज थे वो मर चुके थे, और जिसमें से मात्र 23 जीवित बचे, और उसमें से एक हालवेल भी था। और हालवेल ने अपनी पुस्तक में, इसने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक में इसने यह वर्णन किया है कि किस प्रकार से उस छोटे से रूम में भारतीयों ने, ये बंगाल के रूलर्स के जो अन्य लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से उनको बंदी बनाया था। डियर स्टूडेंट, दिस इंसिडेंट हैज़ नॉट 100% प्रूव्ड, यह पूरा का पूरा प्रूव्ड नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी हॉलवेल की पुस्तक को पढ़ने से इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। डियर स्टूडेंट, जैसे ही यह फोर्टिफिकेशन को की अपोज करने की और प्लस 5 डेज तक इसको किले को घेरे रहने की, फिर 146 मेंबर्स को वो एक रूम में बंद करने की, या 123 लोगों के मरने की न्यूज जैसे ही मद्रास पहुंचता है, मद्रास उन लोगों का रेजिडेंशियल प्लेस था, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी मद्रास में, और मैक्सिमम जो आर्मी होते थे वो मद्रास में रहते थे। जैसे ही इनको यह जानकारी मिली तो मद्रास से 2 लोग, एक वाटसन था जो कि नेवी ऑफिसर था, जो जल सेना का सेनापति था वाटसन, और दूसरा जो था क्लाइव, एक जो है कि जल सेना प्रमुख था, और एक क्लाइव ये जो था वो पैदल सेना का प्रमुख था। ये दोनों वहाँ से 16 अक्टूबर को वहाँ से चले, और चलते चलते इन आकर के पहुँचे 14 दिसंबर को आकर के कहाँ पहुँच गए, फिर कलकत्ता में आकर के यहाँ पहुँच गए, जहाँ पर फोर्ट विलियम उनका बना हुआ था। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जैसे ही वाटसन और क्लाइव कलकत्ता पहुँचे, चूँकि उस समय जो सिराजुद्दौला था वह मुर्शिदाबाद चला गया था, और उसका आर्मी ऑफिसर जो था उसका नाम मनिकचंद था। मनिकचंद को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी ओर पैसे दे करके मिला लिया, और इसने क्या किया, जो कलकत्ता को फोर्टिफाई किए हुए था, घेरे हुए था, वह ही गेव बैक टू द ब्रिटिशर्स, उसने क्या किया, उल्टा उसको ब्रिटिशर्स को दे दिया। ऐसे कंडीशन में सिराजुद्दौला को यह पता चल गया कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वह किले को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए हैं, और हमारी जो सेना है उनकी सेना के सामने कम पड़ जाएगी। पुनः सिराजुद्दौला को एक ट्रीटी करना पड़ा, अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी करना पड़ा, और उस ट्रीटी का जो नाम था वो था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। डियर स्टूडेंट, अलीनगर कोई दूसरा नहीं है, उस समय कोलकाता का ही नाम अलीनगर पड़ा था। यह नाम जो है सिराजुद्दौला ने अपने नाना जी अलीवर्दी खां के नाम पर इसका नाम रख दिया अलीनगर, और ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच एक ट्रीटी हुआ जिसको अलीनगर की ट्रीटी के नाम से जाना गया, और इस अलीनगर की ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स को बहुत सारे लाभ मिले। कारण यह है कि ब्रिटिशर्स की आर्मी ज़्यादा मजबूत अवस्था में थी, या फिर यह कह सकते हैं कि वो पावरफुल थी। ऐसे कंडीशन में मोस्ट ऑफ द ट्रीटीज वेयर इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। फर्स्ट वाज दैट पावर ऑफ फोर्टिफिकेशन, इट मीन्स सिराजुद्दौला accepted that I will give you permission to fortify the forts, यानी कि आप जो है कि किले की किलेबंदी कर सकते हैं। सेकेंड वाज पावर ऑफ फ्री पास। फ्री पास क्या था, यह एक प्रकार की ऐसी शक्ति थी जिसमें खुल करके व्यापार करने की अनुमति मिल जाती थी। यहीं से ब्रिटिशर्स को भारत में सिक्के ढालने का भी आदेश मिल गया। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस ट्रीटी
Robert Clive was in mind to take revenge to Sirajuddaulah. So he once again started to buy bread Indian soldiers and others. वह भारतीय सैनिकों और अन्य लोगों को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया, जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीचंद, जगत सेठ। इस तरह से कुछ लोगों को वह अपनी ओर मिला लिया। He also claimed to Sirajuddaulah that you are giving army help to the French. उसने यह भी आरोप लगा दिया कि यू आर गिविंग आर्मी हेल्प टू फ्रेंच, आप आर्मी के जो फ्रेंच हैं उनको आप आर्मी हेल्प भी दे रहे हैं। इस प्रकार का वो आरोप भी लगाना शुरू कर दिया। बट लेकिन सिराजुद्दौला जो था वह इग्नोर करता था, बार बार उनके आरोपों को इग्नोर करता था। वह लड़ना चाहते थे उससे वो बार बार अपने आप को बचाता था। क्योंकि वो जानता था कि दे आर इन द बेटर कंडीशन एट दिस टाइम। जानता था कि इस समय वो लोग हमसे सही अवस्था में, वो लोग इस समय स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। बट रॉबर्ट क्लाइव ही वाज इन माइंड टू फाइट, सो ही started to come towards the fort of Sirajuddaulah of मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में जो फोर्ट था वह उस तरफ विथ हिज आर्मी, अपनी पूरी सेना के साथ आना शुरू कर दिया। अब नवाब को लगा कि नाउ वी शुड ऑल्सो गेट रेडी फॉर ए बैटल, अब हमको भी जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड आफ्टर दिस ही ऑर्डर टू मीर जाफर टू अटैक ऑन हिम, और उसके बाद से उसने ऑर्डर दिया कि मीर जाफर को, और कि तुम जो है कि अपना सेना लेकर के तुम भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट हु वेयर इन्वॉल्व इन दिस बैटल, कि इस बैटल में कौन कौन शामिल थे। डियर स्टूडेंट, देयर वर 2 पर्सन। फर्स्ट वाज सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश। और ब्रिटिश में 2 नाम प्रमुख थे, एक रॉबर्ट क्लाइव का और एक वाटसन का। ये 2 नाम प्रमुख थे। डियर स्टूडेंट, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इसको बहुत से हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो इसको युद्ध मानते ही नहीं हैं, वह इसको एक धोखा मानते हैं। यह धोखे से किया गया एक प्रकार का विश्वासघात था, यह कोई युद्ध नहीं था। अब इसके पीछे क्या रीजन है, अब हम सबसे पहले उस चीज को देखेंगे कि सिराजुद्दौला के तरफ से कौन कौन थे और ब्रिटिशर्स के तरफ कौन कौन थे। डियर स्टूडेंट, सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था वो था मीर जाफर, जिसको अंग्रेजों ने प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। और प्रलोभन क्या था कि हम तुमको क्या करेंगे, नवाब बना देंगे। इसका प्रलोभन देकर के मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। फिर दूसरी तरफ थे एक सेना की टुकड़ी का जो नेता था वो था राय दुर्लभ, इसको भी अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। और तीसरा जो व्यक्ति था एक सेठ अमीचंद थे, और दूसरे एक साहूकार कह सकते हैं जगत सेठ। इस प्रकार से 2 अमीर लोग भी थे जिनका सिराजुद्दौला के साथ बनता नहीं था। उनके एक्टिविटी को ये लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन हाँ, इनका भी बंगाल के राजनीति में बहुत जबरदस्त हाथ होता था। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इन दोनों को मिलाया, सेठ अमीचंद और जगत सेठ को, और इसके बाद मीर जाफर का और ब्रिटिशर्स के बीच एक मीटिंग होता है, समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत यह तय किया गया ब्रिटिशर के द्वारा कि बंगाल का नवाबशिप किसको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। बस यही है, आपको जैसा हम लोग कहेंगे वैसा आपको करना है। जिसमें अंग्रेजों का मानना था कि आपको करना क्या है उस संदर्भ में, कि आप जो है
जो बंगाल की सेना है, नवाब की जो सेना है, उसको आप मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता था प्लासी, उस प्लासी गांव के पास अपनी सेना को लेकर के चलना है, नवाब को मोटिवेट करना है और युद्ध वहीं पे करना है, यानी कि आपको अपनी सेना को लेकर के वहीं पर जाना है। तो मीर जाफर, राय दुर्लभ, सेठ अमीचंद, जगत सेठ, ये लोग ब्रिटिशर्स की तरफ आके मिल गए और सिराजुद्दौला की तरफ जो बचे थे उसमें खास थे मीर मर्दान। इसका पूरा नाम था मीर मर्दान, जो कि बहुत ही इसका भी खास सेनापति था, और दूसरे थे मोहनलाल। ये दोनों लोगों ने खुल करके सिराजुद्दौला का इस युद्ध में साथ दिया। डियर स्टूडेंट, जानकारी के लिए इनकी आर्मी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। उसमें सिराजुद्दौला के जो आर्मी स्ट्रेंथ था वो था 50,000 आर्मी थे। वहीं ब्रिटिशर्स के पास जो थे 950 यूरोपियन थे पैदल वाले, फिर 100 तोपची जिनको बोला जाता गनर, और 50 नाविक थे, नेवल आर्मी था, नेवी वाले थे, और 2100 इंडियन आर्मी थे, एंड दे वेर आल्सो ट्रेंड इन यूरोपियन स्टाइल। आर्मी तो इंडियन थे लेकिन वो किस में ट्रेंड थे? यूरोपियन स्टाइल में, यानी कि कुल मिला जुला करके 303 के आसपास, 1000 के आसपास सैनिक थे। लेकिन सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो 50,000 थी। सोच सकते हैं कि कितना अंतर होगा। युद्ध का जो जगह है वह है मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर। अभी मैंने बोला 32 नहीं है, वह 22 किलोमीटर की दूरी पर प्लासी गांव में शुरू होता है, और इसका जो डेट है वह 23 जून 1757 को शुरू होता है। और इस युद्ध में होता कुछ नहीं है, युद्ध होता ही नहीं है। मीर जाफर की सेना की टुकड़ी आगे जाती है, और मीर जाफर चूंकि सेनापति होता है और वो अपनी सेना को आदेश करता ही नहीं है कि युद्ध करो, उसकी सेना चुपचाप खड़ी हो जाती है, मुंह देखती है, और अंग्रेजों की जो सेना है वो अंधाधुंध अपना निशाना लगाना शुरू कर देती है। ऐसे कंडीशन में आगे खुल करके आते हैं मीर मर्दान और मोहनलाल। ये दोनों लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मीर मर्दान को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और मोहनलाल जो था वह सिराजुद्दौला को बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और फ्रांसीसी जो होते हैं उसमें, उस युद्ध में फ्रांसीसियों ने भी सिराजुद्दौला का साथ दिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद सिराजुद्दौला की फ्रांसीसियों की सेना भी जो है हार जाती है और वह वहां से हट जाती है। डियर स्टूडेंट, जानकारी के लिए याद रखिए कि कुछ समय बाद सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स के द्वारा हत्या कर दी जाती है। सिराजुद्दौला को कुछ समय तक बंदी बना के रखा जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और इधर मीर जाफर, जिसको अंग्रेजों ने नवाब बनाने की घोषणा किया था, अब क्या हुआ, युद्ध टोटल एक तरफा हो गया, यानी कि सिराजुद्दौला की तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं था। वहीं पर अंग्रेजों की जीत हो जाती है, और यह जो युद्ध होता है अंग्रेजों के लिए नींव का पत्थर साबित होता है, क्योंकि इसके बाद से ब्रिटिशर्स को एक ऐसी जगह पर स्वतंत्रता मिल जाती है हर तरह की, जो इंडिया का सबसे प्रोस्पेरस जगह होता था उस समय, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब मिला जुला करके बंगाल के अंतर्गत ही उस समय आते थे। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने शर्त के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जो 1757 से लेकर के 1760 तक गद्दी पर बैठा। इसके बाद क्या हुआ, शर्त के मुताबिक ही अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दे दिया गया। नवाब ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दे दिया, और साथ ही साथ बहुत मात्रा में धन दिया, और स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव के लिए कुछ अलग से उसको स्पेशल पर्सनल भी कुछ गिफ्ट किया गया। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि मीर जाफर जो नवाब बनता है वो 1757 में गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स की जो मांग है उस मांग की पूर्ति नहीं कर पाता है।
क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, कहीं आर्मी के लिए तो फोर्टिफिकेशन के लिए तो बिजनेस के लिए, हर तरह से डिमांड को पूरा फुलफिल करने के लिए और टोटल डिपेंड हो जाते हैं मीर जाफर पर। और मीर जाफर जब ये डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है तो फिर वह उसको हटाते हैं, और हटाने के बाद मीर कासिम को बैठाएंगे। इसके बाद का जो आगे क्या होगा इसको हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर में। डियर स्टूडेंट, प्लासी का युद्ध यहीं पे खत्म हो जाता है और बैटल ऑफ बक्सर हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। थैंक यू।